गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने जा रहे हैं OLAP क्वेरी प्रोसेसिंग के बारे में। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियलाइजिंग क्यूबाइट्स एंड कंस्ट्रक्टिंग OLAP इंडेक्स स्ट्रक्चर इज टू स्पीड अप क्वेरी प्रोसेसिंग। ठीक है। क्वेरी प्रोसेसिंग को हम स्पीड अप करने के लिए, मतलब उसके ऑपरेशन को फास्ट करने के लिए हम क्यूबाइट्स बनाते हैं। ठीक है। और इंडेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। इंडेक्सिंग मैंने आपको बताई है कि क्या होती है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि हमने इंडेक्सिंग कर देनी है ताकि हम कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी रिट्रीव करना है तो हम बहुत ही अच्छे फास्टली कर सकें। ठीक है। अब मटेरियलाइजिंग क्यूबाइट्स क्या होता है? क्यूबाइट्स को मटेरियलाइज करना मतलब क्यूबाइट्स छोटे छोटे तैयार करने। ठीक है। फॉर अ गिवन डाटा क्यूब, अगर हमारे पास क्यूब है तो हमने उसमें से क्यूबाइट्स तैयार करने हैं। ठीक है। क्यूब और क्यूबाइट में मतलब आपको पता ही होगा, दोनों 3 डायमेंशनल होते हैं। ठीक है। उसमें से हमने क्यूबाइट्स बनाने हैं, उनको ग्रुपिंग करनी है। कैसे? जैसे अब हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स है, सिटी, आइटम और ईयर। ये 3 डायमेंशंस हैं। हमने इसके साथ डाटा क्यूब तैयार किया हुआ है। ठीक है। और सेल्स है। ठीक है। सेल्स में, ठीक है, सेल्स है हमारी। ये सारा कुछ हमारे पास क्यूब मतलब डाटा है। ठीक है। अब हमने इसके क्यूबाइट बनाने हैं तो हम कितने मतलब आइटम्स ले सकते हैं? इसमें हम लेंगे 2 3। ठीक है। 2 3 मतलब 2 की पावर 3 लेंगे, क्योंकि जो है हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स है ना पहले। ठीक है। सिटी, आइटम और ईयर, तो हम 2 की पावर 3 लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम उसकी ग्रुपिंग कर देंगे। जैसे एक हो गया सिटी, आइटम, ईयर, सिटी, आइटम, सिटी, ईयर, आइटम, ईयर, सिटी, आइटम। मतलब इस तरह ग्रुपिंग बन जाएगी कि कितने ग्रुप्स पॉसिबल होंगे। ठीक है। इट इज़ गुड आइडिया टू कंप्यूट ऑल और एटलीस्ट सम ऑफ द कीवर्ड्स। हम क्या है, सभी को कंप्यूट करके रख लेंगे, सभी के आइटम, सभी के कॉरस्पॉन्डिंगली जितनी वैल्यूज़ हैं उनको निकाल के रख देंगे, उनकी ग्रुपिंग करके बना के रख लेंगे। ठीक है। It is a good idea to compute all or at least some of the qubits in a data cube in advance, as OLAP often need to assess different qubits for different queries। मतलब हमारी कोई भी क्वेरी हो सकती है, अगर हमें तीनों आइटम्स उस क्वेरी में चाहिए तो हम ये वाला ग्रुप ले लेंगे। अगर हमें ये वाली 2 आइटम्स चाहिए ग्रुप में, क्वेरी में, तो हम ये वाली ले लेंगे। मतलब उस अकॉर्डिंग हम अपने ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। प्री कंप्यूटेशन लीड्स टू फास्ट। अगर हम प्री कंप्यूटेशन कर लेंगे, अगर हम पहले कंप्यूट करके रख लेंगे, अगर क्वेरी के टाइम हम कंप्यूट करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हमने पहले ग्रुप तैयार करके पहले ही प्री कंप्यूटेशन की हो तो हमें क्या है, टाइम कम लगेगा, हम फास्टली ऑपरेट कर सकते हैं, फास्ट काम कर सकते हैं। ठीक है। Most OLAP product resort to some degree of pre-computation of multi-dimensional aggregates known as materializing of qubits। इसी को हम materializing of qubits कहते हैं। हम qubits तैयार करके रखने, पहले पेयरिंग करके रखनी, जितनी भी हो सकती है, जितनी मतलब बन सकती है, पॉसिबल है, वो हम पेयरिंग करके रख लेंगे ताकि क्वेरी के टाइम पे, क्वेरी सॉल्विंग के टाइम पे कुछ डिफ़िकल्टी ना आए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी प्रोसेसिंग में क्या क्या देखना पड़ता है कि डिटर्मिनिंग ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म। क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं उन क्यूबाइट्स पे। इसमें हम कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। डाटा सिलेक्ट करना है कोई भी इनमें से। ठीक है। एसक्यूएल में आपने किया ही है। प्रोजेक्शन करना है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है जब हम कॉलम पे अप्लाई करते, कोई कंडीशन लगा के, जैसे ये है, मुझे सिटी ये चाहिए, मैं कंडीशन लगा दूँगी मुझे सिटी दिल्ली चाहिए, तो वो वाले जो होंगे रोज सिलेक्ट होके आ जाएंगी। ठीक है। स्लाइसिंग करनी है, डाइसिंग करनी, रोल अप, ड्रिल डाउन, स्पेसिफाइड इन क्वेरी, ये सारे ऑपरेशंस इस पे परफॉर्म हो सकते हैं। स्लाइसिंग एंड डाइसिंग का डाटा क्यूब ऑफन कॉरस्पॉन्ड्स। इसका मतलब क्या होता है स्लाइसिंग और डाइसिंग का? कि सिलेक्शन करना, जब प्रोजेक्शन ऑपरेशन ऑन अ मटेरियलाइज्ड क्यूबाइट। इसका भी मतलब होता है कुछ पार्ट हमने सिलेक्ट करना है जो उसे प्रोजेक्शन करनी है। ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनिंग क्यूबाइट्स कौन कौन से, मतलब अब ये भी डिटर्मिन करना पड़ता है कि हमने किस क्यूबाइट पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल मटेरियलाइज्ड क्यूबाइट्स दैट मे इवेंचुअली बी यूज्ड टू रिप्लाई द क्वेरी। मतलब जो हमारी क्वेरी है वो किस किस क्यूबाइट से रिलेटेड है, वो भी हमें इसमें देखना पड़ता है, जज करना पड़ता है। प्रूनिंग ऑफ आइडेंटिफाइड क्यूबाइट्स एट यूजिंग नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप अमंग द क्यूबाइट्स। ठीक है। क्यूबाइट्स में क्या क्या रिलेशन है, कौन कौन से बीच में एट्रीब्यूट्स चाहिए, वो सारा कुछ क्वेरी के अकॉर्डिंगली हमें उस क्यूबाइट को चूज़ करना पड़ता है।
एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द लेफ्ट आउट मटेरियलाइज क्यूबाइड्स एंड सेलेक्टिंग द क्यूबाइड विद द लीस्ट कॉस्ट। ये भी हमें देखना पड़ता है कि हमने वो वाला क्यूबाइड सेलेक्ट करें जिसमें लीस्ट कॉस्ट लगे। ठीक है, कई बार तीनों के तीनों एट्रीब्यूट्स हमें सी टी आइटम चाहिए, तो मैं सी टी आइटम अकेले वाला सी टी आइटम चूज़ करूँगी। ठीक है, सी टी आइटम ईयर वाला चूज़ नहीं करूँगी क्योंकि इसमें कॉस्ट हमें ज़्यादा, इसमें हमें टाइम वगैरह कॉस्ट ज़्यादा लगेगी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो हमें एफिशिएंट मेथड, एफिशिएंट क्यूबाइड यूज़ करना जिसमें हमें कॉस्ट भी लीस्ट लगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।